ये है सैंड केव और फ्रॉड कॉलिंस इसमें फंस चुका था, वो भी ज़मीन के 60 फीट नीचे। और अब शुरुआत होती है फ्रॉड कॉलिंस की सर्वाइवल रेस की। फ्रॉड कॉलिंस 20 जून 1887 को पैदा होते हैं और वो 1917 में एक न्यू केव को डिस्कवर करता है जो कि उसके फादर का लैंड था और अब वो इन्वॉल्व हो चुका है केव वार्स में। अगर मैं इसको आसान वर्डिंग में बताऊं तो ये अर्थ की लार्जेस्ट केव सिस्टम था और इसी बीच में एक सिटी है जिसका नाम है केव सिटी। और इस सिटी में लाखों घर हैं जिसके कारण फार्मिंग नहीं हो पाती, जो कि इस जगह की सबसे बुरी बात थी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फ्रॉड कॉलिस अपनी केव डिस्कवर करने के बाद इसकी अच्छी तरह एडवर्टाइजमेंट करता है, मगर फिर भी इसके केव में कोई नहीं आता क्योंकि इसके केव में कोई यूनिकनेस नहीं थी। तो फ्रॉड बाद में दूसरे की प्रॉपर्टी पे एक केव डिस्कवर करता है। फ्रॉड कॉलेज से उस केव के मालिक की बात होती है, 50-50% दोनों आपस में बांटेंगे। बस फ्रॉड कॉलेज को उस केव को एट्रैक्टिव बनाना था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, और ये जगह हाईवे से सिर्फ 100 यार्ड की दूरी पर थी। इस सैंड केव में एक चैम्बर था जो कि बिल्कुल क्रिस्टल से बना हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी, लेकिन इस जगह जाना बहुत मुश्किल था। फ्रॉड कॉलेज इस जगह का रास्ता निकालने के लिए महीनों से काम कर रहा था। वो केव में डेली 12 घंटों तक पत्थरों को हटाता रहता था कि कहीं से इसे जगह मिल जाए। और 30 जनवरी साल 1925, उसी दिन जब वो अटकने वाला था, उसी दिन वो चैम्बर को ढूंढ निकालता है। वो बहुत खुश था, वो उस चैम्बर को घंटों तक देखता रहता है। ये इस जगह पे आने वाला हिस्ट्री का पहला इंसान था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस जगह को फैमिली के बारे में बताने के लिए, मगर इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। खैर, आपने पार्ट 1 में देखा ही होगा कि वो कैसे अटक जाता है यहाँ पे। उस जगह जहाँ पे हिलना भी पॉसिबल नहीं था, वो पूरी जान लगा के चिल्ला रहा था। वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पे ही सो जाता है और वहाँ पे जागने के बाद वो फिर चिल्लाता है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था और वो इस अंधेरे में 23 घंटे तक चिल्लाता रहता है। 23 जनवरी के पूरे दिन पूरी रात गुजर जाती है। इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। इसकी किस्मत अच्छी होती है, प्रॉपर्टी के 2 ओनर केव के बिल्कुल ही पास आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम था डायल और उसका एक बेटा भी था। वो फ्रॉड कॉलिंस के केप और कॉर्ड को केव के बाहर टंगा हुआ देख लेते हैं। उनका बेटा केव के पास जाके फ्रॉड को आवाज़ें देता है, लेकिन रिप्लाई नहीं मिलता। वो थोड़ा और अंदर जाता है और टर्न अराउंड रूम के पास पहुंचता है, जहां वो छोटा सा हॉल था, और वहां से चिल्लाता है। और तभी उस हॉल से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, हेल्प हेल्प हेल्प। क्योंकि केव हाईवे पे थी तो लोगों की भीड़ लग चुकी थी। ओवर फ्लैट का छोटा भाई था और केव में जाने से पहले उसने ओवर को बोला था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन ओवर ने मना कर दिया था, लेकिन वो अपने भाई को किसी तरह भी यहाँ से निकालना चाह रहा था। ओवर गुफा में घुस जाता है और वो छोटी छोटी जगह से जाने लगता है। वो सारी मुश्किल को पार करके फ्रॉड कॉलेज के पास पहुंच ही जाता है और फ्रॉड के पैर ओवर के फेस को टच करते हैं, लेकिन सिचुएशन और ख़राब हो रही थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, फ्लॉयड यहाँ पे था और उसके पैर को पत्थर दबाए हुए थे और भारी वजन के छोटे छोटे पत्थर उसके ऊपर गिरे हुए थे और उसी के ऊपर बारिश का पानी था जो उसके ऊपर गिरने वाला था। और जहाँ से ओवर आ रहा था वो जगह भी बहुत छोटी थी। ऑप्शन 1, ओवर को पैर नीचे रखकर आना था, लेकिन वो ऐसे फ्लॉयड को टच भी नहीं कर पाता। वो उल्टा होकर आता और पत्थरों को उल्टी तरफ से फेंकता। मगर प्रॉब्लम ये थी, ये जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। फिर फ्लॉयड को बहुत सारी कॉफ़ी पिलाई जाती है ताकि वो गर्म रहे। फ्रॉड कॉलिस ओवर को बताता है कि मैंने उस वाइट चैम्बर को देख लिया है, लेकिन अगर मैं इस केव से बाहर निकल गया तो मैं इस जगह पे ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा। अब उमर अपने काम पे लग जाता है। वो लगातार 8 घंटों तक अपसाइड डाउन होकर पत्थरों को यहाँ से हटाता है इस कैंट की मदद से। और वो जिस तरीके से पत्थर हटा रहा था, ऊपर से और भी पत्थर गिर के फ्लॉयड के पास जमा हो रहे थे और उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही थी। उमर जितना कर सकता था उसने किया, बाकी उसको घबराहट शुरू हो जाती है और वो केव से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है, 100 से ज़्यादा लोग भी वो तमाशा देख रहे थे और वो वहाँ पे बहुत स्टूपिड बातें कर रहे थे, जैसे कि फ्लॉयड वहाँ पे गया बहुत सारे ख़जाना लेकर आएगा और भी वगैरह वगैरह। फ्लॉयड की केव की खबर आग की तरह सब जगह फैल चुकी थी और बहुत सारे रिपोर्टर उमर से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन उमर बहुत ज़्यादा परेशान था, किसी को भी इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं था। 2 और लोग केव के अंदर जाते हैं
वो जैसे ही उस हॉल के पास पहुंचते हैं और वो देख के डर जाते हैं। बहुत छोटा हॉल होता है, वो वहाँ से नहीं गुजर पाते और टर्न होकर वापस आ जाते हैं।